गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो हमारी डेफिनेशन है दैट इज आइडम्पोटेंट। अब आइडम्पोटेंट क्या होता है? अगर हमने कोई रिंग ले ली, लेट आर बी अ रिंग, तो रिंग के किसी एलिमेंट को हम आइडम्पोटेंट बोलते हैं। कैसे? अगर उस एलिमेंट का स्क्वायर वापस से ए ही मिल जाए, मीन्स हम ए डॉट ए करें और हमें ए ही मिले, देन दिस ए इज कॉल्ड आइडम्पोटेंट। ठीक है, जैसे हमने अगर लिया M2R का क्या मीनिंग है कि सारी मैट्रिसेस का सेट कितने ऑर्डर की? टू ऑर्डर की, और उसमें जो एलिमेंट्स होंगे ओवर द रियल नंबर्स, मतलब जो एलिमेंट्स आएंगे फील्ड के प्लेस पे वो क्या है? रियल नंबर्स। तो अगर मैं A ले लूँ 1001, ठीक है, अगर नहीं 1001 नहीं लिया, 1000 लिया, अगर आप 1 भी ले लोगे तब भी कोई बात नहीं है, तब भी वो यही आएगा। तो ये जो एलिमेंट है, अगर आप इसी से मल्टीप्लाई करो, 1000 को अगर आप इसी से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलता है आपको? क्या मिलेगा करोगे जब मल्टीप्लाई? तो आपको मिलेगा 1000, तो मीन्स A डॉट A इज इक्वल्स टू A, सो दिस एम्प्लाइज दिस इज आइडम्पोटेंट। सिमिलरली अगर आप आइडेंटिटी भी ले लो ना 1001, तो आपको पता है आइडेंटिटी को कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो हमें फिर से आइडेंटिटी ही मिलती है। तो आप जब भी करोगे इसको इससे मल्टीप्लाई वापस, तो आपको फिर से I ही मिलेगी। ठीक है, तो I डॉट I इज इक्वल्स टू I मीन्स I इज आइडम्पोटेंट। अब एक और डेफिनेशन है हमारी, जैसे हमने आइडम्पोटेंट पढ़ा, अब है बुलियन रिंग क्या होती है। या आप लोग ग्रेजुएशन में वैसे पढ़ चुके हो ग्रुप्स एंड रिंग्स में बुलियन रिंग। उसमें क्या होता है बुलियन रिंग में कि अगर हमने रिंग का हर एलिमेंट, जो ये रिंग ली थी R, अगर इस रिंग का हर एलिमेंट आइडम्पोटेंट बन जाए, इस रिंग का हर एलिमेंट अगर आइडम्पोटेंट बन जाए तो हम बोलेंगे कि ये रिंग क्या बन जाएगी? बुलियन रिंग। अब थ्योरम देखो, थ्योरम क्या है? एवरी बुलियन एल्जेब्रा आप लोगों को पता है क्या होता है? डिफाइंस अ बुलियन रिंग, मतलब बुलियन एल्जेब्रा, हर बुलियन एल्जेब्रा बुलियन रिंग बनता है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, मतलब हम बुलियन एल्जेब्रा की प्रॉपर्टी से बुलियन रिंग प्रूफ करने वाले हैं। और बुलियन रिंग मींस रिंग होनी चाहिए पहले वो, और उसका हर एलिमेंट कैसा होना चाहिए? आइडम्पोटेंट होना चाहिए, तो वो बुलियन रिंग बन जाएगी। तो पहले रिंग के लिए हमें तो ऑपरेशन चाहिए होता है, 2 ऑपरेशन चाहिए होते हैं, एक प्लस और एक डॉट। तो दोनों को हमें डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो पहले तो बुलियन एल्जेब्रा में ज्वाइन होता है, मीट होता है और कॉम्प्लीमेंट होता है। ये आप सब लोगों को पता है, इसका स्ट्रक्चर यही होता है। और बुलियन एल्जेब्रा में हमें क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंटेड विद नल एलिमेंट एंड यूनिट एलिमेंट होता है, तो नल एलिमेंट एंड यूनिट एलिमेंट मिलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, कॉम्प्लीमेंटेड होगा। अब क्योंकि 1 और 0 B से बिलोंग कर रहे हैं, सो दिस B इज नॉन एम्प्टी, क्योंकि रिंग होने के लिए पहली चीज होनी चाहिए कि वो सेट नॉन एम्प्टी होना चाहिए। नॉन एम्प्टी होना चाहिए तो हम 2 ऑपरेशन डिफाइन करेंगे, एक प्लस और एक डॉट। पहले प्लस के ऊपर बात करते हैं। तो जो हमने प्लस डिफाइन किया वो कैसे डिफाइन किया? देखो 2 एलिमेंट लिए हमने बुलियन एल्जेब्रा के। अगर बुलियन एल्जेब्रा के 2 एलिमेंट्स हैं तो उनका कॉम्प्लीमेंट भी होगा, तो कॉम्प्लीमेंट है A डैश एंड B डैश, तो वो भी इसी से बिलोंग करेंगी क्योंकि बुलियन एल्जेब्रा है। बुलियन एल्जेब्रा मींस कॉम्प्लीमेंटेड है, और अगर कॉम्प्लीमेंटेड है तो कॉम्प्लीमेंट्स आएंगे और इसी सेट में जाएंगे। अब हमने क्या करना है? ये एलिमेंट और दूसरे का कॉम्प्लीमेंट, और ये एलिमेंट और फर्स्ट वाले का कॉम्प्लीमेंट, दोनों B में जाएंगे बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। बुलियन एल्जेब्रा की प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं, तो अगर ये दोनों इसमें जाएंगे तो इन दोनों की जॉइन भी इसी में जाएगी। तो अब हमने ये जो जॉइन इसमें जा रही है इसी को डिफाइन कर लिया है A प्लस B। तो ये A प्लस में हमने मतलब रिंग के अंदर जो एडिशन था उसको डिफाइन कर लिया है इस टाइप से। जब भी हम लिखेंगे A प्लस B तो उसका मतलब ये होने वाला है। तो रिंग क्या होती है? रिंग में पहले हमें क्या करना होता है? अबेलियन ग्रुप। रिंग के पहले अबेलियन ग्रुप की 5 प्रॉपर्टीज। सो फर्स्ट वन इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव के लिए हमें क्या करना होता है? 2 एलिमेंट्स, मतलब हम क्या करते हैं? A प्लस B फाइंड करते हैं और उसको B प्लस A के इक्वल दिखा देते हैं। तो A प्लस B मीन्स हेयर इन दोनों ये टर्म है ना। तो यही टर्म कंसिडर की क्या मैं इनको इंटरचेंज करके लिख सकती हूँ? जैसे मैंने इंटरचेंज किया, क्योंकि ये तो कॉम्यूटेटिव होता है ना मीट, तो जैसे मैंने इंटरचेंज किया तो ये जो एलिमेंट्स हैं
अब क्या मैं यहाँ पे जॉइन को भी, इस एलिमेंट को इधर और इसको भी इधर लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी कॉम्यूटेटिव होते हैं, जॉइन और मीट दोनों कॉम्यूटेटिव होते हैं बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। तो ये क्या बन गया, बी प्लस ए नहीं बन गया, ध्यान से देखो, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए बन गया, तो ये कॉम्यूटेटिव हो गया। ठीक है, अबेलियन ग्रुप के कॉम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी आ गई। और क्या क्या चाहिए अबेलियन ग्रुप के लिए, एडिटिव आइडेंटिटी चाहिए, एडिटिव इनवर्स चाहिए हमें, एसोसिएटिव चाहिए हमें। ठीक है, ये सब कुछ चाहिए। तो अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, देखो क्लोजर तो ये ऑलरेडी हो चुका है। सो प्लस इज अ कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, ये पता लग गया। अब देखो क्योंकि जो नल एलिमेंट है वो यहाँ पे काम करेगा किसका, एडिटिव आइडेंटिटी का। देखो कैसे काम करेगा, a प्लस 0 फाइंड करके देखते हैं। तो a प्लस 0 मीन्स हम ये वाला है ना, जैसे आपको प्लस आएगा आपके दिमाग में एकदम से पिक्चर खुल जानी चाहिए कि जैसे a प्लस बी आएगा हमें ये लिखना है। तो a की जगह पे a, b की जगह पे 0 डाल दो, तो ये मिला। 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है, और किसी भी एलिमेंट को जब आप 0 से मीट फाइंड करते हो तो 0 ही आता है। ठीक है, अब a का मीट जब आप यूनिट एलिमेंट के साथ फाइंड करोगे तो हमें क्या मिलेगा, जब आप a का मीट यूनिट एलिमेंट के साथ फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा वापस से a। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 जॉइन a, और 0 को a के साथ जब आप जॉइन करोगे तो आपको मिलेगा क्या, a। ठीक है, इसको छोड़ दो, चाहे ऐसे कर लो। ठीक है, ये a मिल गया। देन a, अब आपने क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी में आपको क्या दिखाना होता है, a प्लस आई इज इक्वल्स टू a, e लिखते हो ना आप, a प्लस ई इज इक्वल्स टू a एंड e प्लस a इज इक्वल्स टू a। तो a प्लस 0 तो a आ गया। अब 0 प्लस a देखो, 0 प्लस a चेक करके देखो, वैसे तो हम कॉम्यूटेटिव प्रूफ कर चुके हैं, तो कॉम्यूटेटिव से a प्लस 0 और 0 प्लस a सेम ही आएगा। तो ये बन गया जो नल एलिमेंट था बुलियन अलजेब्रा का, वो बुलियन रिंग के लिए एडिटिव आइडेंटिटी का काम कर रहा है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब हम देखते हैं एडिटिव इनवर्स। तो जब आप एडिटिव इनवर्स देखोगे तो हम क्या करते हैं, वापस से a एलिमेंट ही ले लेते हैं। a प्लस a फाइंड करके देखो क्या आ रहा है, ये भी 0 और ये भी 0, क्योंकि a डैश इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। 0 0 की ज्वाइन की तो हमें 0 ही मिल गया। तो a प्लस a हमें क्या मिला, हमें देखो मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव आइडेंटिटी में हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है a प्लस ई, मतलब यहाँ पे क्या एलिमेंट ऐड करें कि हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिले, क्योंकि ई हम एडिटिव आइडेंटिटी के लिए यूज कर रहे हैं, तो आप यहाँ ये नहीं लिखोगे। सो a प्लस समथिंग इज इक्वल्स टू ई मिलना चाहिए, और समथिंग प्लस a इज इक्वल्स टू ई मिलना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो समथिंग वाला वर्ड होगा वो क्या बनेगा, हमारी एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, सो a प्लस a हमने चेक किया, 0 मिला। ठीक है, तो जब आप ये इसको इंटरचेंज भी कर दोगे तब भी तो a प्लस ए ही रह रहा है ना, तो आप चाहे a प्लस समथिंग करो या समथिंग प्लस a करो, वो a प्लस ए ही है। तो a क्या होगा, खुद का इनवर्स, मतलब हर एलिमेंट खुद का एडिटिव इनवर्स है। तो हमें कॉम्यूटेटिविटी भी मिल गई, एडिटिव इनवर्स मिल गया, एडिटिव आइडेंटिटी मिल गई। अब बचा है एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव के लिए हम क्या प्रूफ करते हैं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, और ये काम आप खुद करेंगे। ठीक है, एसोसिएटिविटी आप खुद प्रूफ करेंगे, सिर्फ थोड़ी सी आपको मतलब कैलकुलेशन भी नहीं, ऑपरेशंस इंटरचेंज करने हैं, बुलियन अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज यूज करनी है, और आपको मिल जाएगा कि ये क्या बन जाएगा, एसोसिएटिव भी बन जाएगा। तो हमारी 5 की 5 प्रॉपर्टीज अबेलियन ग्रुप वाली कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें क्या करना, देखो प्लस वाला काम खत्म हो गया जो हमने एडिशन डिफाइन किया था। अब हमें एक डॉट भी डिफाइन करना है, क्योंकि रिंग के 2 ऑपरेशंस होते हैं। तो जो हम डॉट डिफाइन कर रहे हैं वो डॉट कैसे डिफाइन कर रहे हैं, हमने डिफाइन किया कि a डॉट b इज इक्वल्स टू a मीट b होगा। ठीक है, सिर्फ डॉट को बहुत सिंपल से डेफिनेशन दी है, a डॉट b इज इक्वल्स टू a मीट b होगा। तो आपको अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज दिखानी है इसको रिंग बनाने के लिए, एक हमें चाहिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो एसोसिएटिव के लिए a डॉट b डॉट c चाहिए। सो आप ये तो इंटरचेंज हो ही जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि हम जो ज्वाइन होता है वो जो मीट है वो एसोसिएटिव है, इसलिए जो डॉट होगा वो भी एसोसिएटिव हो जाएगा।
फिर एस ए डॉट बी प्लस सी, डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए आ जाओ। डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए हमें क्या करना होता है, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, ये हमें प्रूफ करना है। ये भी मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है। आपके लिए सिर्फ दो प्रॉपर्टीज छोड़ी हैं, एक एसोसिएटिव और एक डिस्ट्रीब्यूटिव, ये आप लोगों को प्रूफ करने हैं। बचा है क्या, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी कि हम किसको इससे मल्टीप्लाई करें कि वापस से हमें सेम एलिमेंट मिले। तो आप अगर 1 के साथ डॉट लेते हैं तो a का 1 के साथ जब आप मीट करोगे, बिकॉज 1 इज यूनिट एलिमेंट, तो आपको a ही मिलेगा। सो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मीन जो बुलियन अलजेब्रा का यूनिट एलिमेंट था वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की तरह वर्क करेगा। कहाँ पे, अगर ये बुलियन रिंग बन जाती है। सो बी क्या बन गया, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, इतना बन गया। अब हमें ये भी चेक करना है कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए होना चाहिए, तभी हम इसको बुलियन रिंग बोल पाएंगे। क्योंकि हमें कहाँ तक जाना है, हमें तो आइडम्पोटेंट तक जाना है, इसका हर एलिमेंट आइडम्पोटेंट होना चाहिए। तो अगर मैंने लिया समथिंग ए बिलोंग्स टू बी, तो ए डॉट ए अगर आप फाइंड करोगे तो डॉट का तो हमने जो मीनिंग दिया है वो दिया है मीट, ए की ए के साथ मीट करोगे तो ए ही मिल रहा है। सो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, दस एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज आइडम्पोटेंट। अब क्योंकि हर एलिमेंट आइडम्पोटेंट बन रहा है तो ये बुलियन रिंग बनेगी विद यूनिटी, ठीक है। तो ये थ्योरम खत्म होती है। नेक्स्ट थ्योरम देखो, छोटी छोटी सी 2 थ्योरम्स और देखनी है हमने, तो जल्दी जल्दी देखते हैं। Let R be a ring such that every element of R is an idempotent, ठीक है, मतलब ये बुलियन रिंग है। इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि R is a Boolean ring. Then for every A belongings to R, 2A is equals to 0 and R is a commutative ring. So let R be a ring such that A square is equals to A, क्योंकि हर एलिमेंट हमें idempotent given है। So A square is equals to A for all A belongings to R, that is R is a Boolean ring. अब हमें क्या करना है, कॉम्यूटेटिव रिंग प्रूफ करना है और a डॉट a मतलब a2a इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो 2a इज इक्वल्स टू 0 मींस a प्लस a, तभी 2a होगा। सो x और y दो एलिमेंट्स लिए हमने r के, तो क्योंकि r इज अ बुलियन रिंग, सो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी x प्लस y भी r का ही एलिमेंट होगा। और अगर ये R का एलिमेंट है, क्योंकि हर एलिमेंट इसका आइडम्पोटेंट है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगी तब भी यही सेम मिलेगा। इसका स्क्वायर मींस इसको इसी से मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स वाई। डन। अब क्योंकि x किसका एलिमेंट है, R का, y किसका एलिमेंट है, R का, और इसका हर एलिमेंट आइडम्पोटेंट है, तो मींस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। तो ये और ये कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट, सो वी आर लेफ्ट विद एक्स वाई प्लस वाई एक्स इज इक्वल्स टू 0, मीन्स एक्स वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई एक्स। इज दैट क्लियर? अब आगे देखो। अगर मैं x और y दोनों को a ही डाल दूं, ठीक है, x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू a, तो यहां हमें क्या मिलेगा, यहां मिलेगा ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये भी a स्क्वायर हो जाएगा। और a किसका एलिमेंट है, a इज एन एलिमेंट ऑफ रिंग, बुलियन रिंग, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a ही आएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, 2a इज इक्वल्स टू 0। एक पार्ट हमें ये प्रूफ करना था ना कि 2a इज इक्वल्स टू 0 आएगा फॉर ऑल a बिलोंगिंग्स टू r, तो ये तो हो गया। अब जैसे ही 2a इज इक्वल्स टू 0 हुआ, तो इसका मतलब a प्लस a इज इक्वल्स टू 0 मीन्स a इज इक्वल्स टू माइनस a भी तो हो गया। तो जब a इज इक्वल्स टू माइनस a हो गया और x y इज एन एलिमेंट ऑफ r, सो मीन्स x y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ y x भी तो हो जाएगा, ठीक है। इस 0 से ये हमें मिला और माइनस ऑफ वाई एक्स, सॉरी ये नहीं हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स वाई हो जाएगा, है ना, क्योंकि सिर्फ माइनस लगा सकते हैं, कुछ चेंज नहीं करना। सो एक्स वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स वाई हो गया। तो जब आप करेंगे एक्स वाई प्लस वाई एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये यहां से मिल चुका है ना, तो आप जब इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट, राइट साइड शिफ्ट करेंगे वाई एक्स को, तो ये माइनस आ जाएगा। और क्योंकि वाई एक्स किसका एलिमेंट है, आर का, तो उसके आगे माइनस लगाओ या ना लगाओ दोनों सेम ही वैल्यूज हैं। तो ये वाई एक्स एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई एक्स आ गया। तो दो हमें प्रूफ करना था कि कॉम्यूटेटिव रिंग भी है, तो ये कॉम्यूटेटिव रिंग भी प्रूफ हो गया। नेक्स्ट थ्योरम है, लेट आर बी ए बुलियन रिंग विद यूनिटी।
देन एवरी प्राइम आइडल ऑफ आर इज मैक्सिमल आइडल, मतलब बुलियन रिंग विद यूनिटी का हर प्राइम आइडल क्या होता है, मैक्सिमल आइडल बनता है। सो लेट आर बी ए बुलियन रिंग विद यूनिटी, ठीक है। अब हमें पता है कि बुलियन रिंग विद यूनिटी इज अ कॉम्पिटिटिव रिंग, अभी तो प्रूफ किया है कि कॉम्पिटिटिव रिंग होती है। सो दिस इज अ कॉम्पिटिटिव रिंग, हेंस आर इज अ कॉम्पिटिटिव रिंग विद यूनिटी। अब हमने क्या किया, इसका एक कोई भी प्राइम आइडल कंसिडर कर लिया P, ठीक है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि इसका हर प्राइम आइडल कैसा है, मैक्सिमल है। तो हम प्रूफ करेंगे कि ये जो कोई भी प्राइम आइडल P लिया है ये मैक्सिमल होगा, तो हमारी थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि अगर कोई भी प्राइम आइडल मैक्सिमल बनता है मतलब हर प्राइम आइडल मैक्सिमल ही बनेगा। सिंस R इज अ कॉम्पिटिटिव रिंग विद यूनिटी, सो R बाय P इंटीग्रल डोमेन बनेगा। ये हमने पढ़ा हुआ है कि कॉम्पिटिटिव रिंग के नीचे अगर आप प्राइम आइडल लगा देते हो तो वो इंटीग्रल डोमेन बन जाता है। सो R बाय P इंटीग्रल डोमेन बन गया, इतना क्लियर। अब हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे R से इस टाइप का कि वो P का एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। R का एक ऐसा एलिमेंट लिया जो P का एलिमेंट नहीं है, मींस A डज नॉट बिलोंग्स टू P। अगर A P से बिलोंग करता तो हम क्या लिखते, A प्लस P इज इक्वल्स टू P। अब जब ये बिलोंग नहीं करता तो A प्लस P इज नॉट इक्वल्स टू P, सो A प्लस P इज नॉट इक्वल्स टू P। A इज एन एलिमेंट ऑफ R, सो A प्लस P किसका एलिमेंट बना, A प्लस P बिलोंग्स टू R बाय P, ये R बाय P का एलिमेंट है। और R बाय P की जीरो क्या होती है, P। तो A प्लस P जो आपने फाइंड किया वो P के इक्वल नहीं आया, मींस A प्लस P क्या है, एक नॉन जीरो एलिमेंट है R बाय P का। आया समझ, A प्लस P एक नॉन जीरो एलिमेंट है R बाय P का, ठीक है। जितने भी जीरो एलिमेंट है वो तो P है ही है। हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये जो है R जो P है वो मैक्सिमल आइडल बन रहा है, वो हम प्रूफ करेंगे R बाय P को फील्ड बना के। क्योंकि जैसे R बाय P फील्ड बनती है तो ये जो नीचे वाला है ये मैक्सिमल आइडल बनता है। तो फील्ड बनाने के लिए, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन हमें मिल गया, हमें पता है कि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन फील्ड बनाते हैं, तो दैट मीन्स हमें क्या प्रूफ करना है, इस R को, R बाय P को सिर्फ फाइनाइट प्रूफ करना और हमारा प्रूफ हो जाएगा। और फाइनाइट प्रूफ करने के लिए हमें इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए। तो एक एलिमेंट तो है इसकी जीरो, ठीक है, जीरो एलिमेंट इसका है P। बाकी जो नॉन जीरो एलिमेंट है उसको फाइंड करने का ट्राई करेंगे, इसके एलिमेंट दिखते किस टाइप के हैं, ठीक है। सो अब क्योंकि A R का एलिमेंट है, R इज अ बुलियन रिंग, तो A स्क्वायर इज इक्वल्स टू A आएगा। तो A स्क्वायर अगर मैं दोनों साइड P ऐड कर दूं तो A स्क्वायर प्लस P इज इक्वल्स टू A प्लस P। बिकॉज दिस इज अ रिंग विद यूनिटी, तो 1 इससे बिलोंग करता है। A को आप लिख सकते हो A डॉट 1, क्योंकि A डॉट 1 1 ही होगा। तो आप इसको लिख सकते हो A स्क्वायर प्लस P को A प्लस P, और A डॉट 1 प्लस P को लिख सकते हो A प्लस P और 1 प्लस P। अब क्योंकि ये इंटीग्रल डोमेन है, तो इंटीग्रल डोमेन है तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड से कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो A प्लस P इज इक्वल्स टू 1 प्लस P। तो हमने जो एक नॉन जीरो एलिमेंट लिया था, कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट लिया था, ठीक है, कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट लिया A प्लस P, और वो कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट 1 प्लस P के ही इक्वल आ रहा है, मीन्स जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट लोगे वो 1 प्लस P ही आएंगे। तो ये जो R बाय P है, R बाय P के पास सिर्फ दो ही एलिमेंट्स होंगे, एक P और एक 1 प्लस P। क्योंकि क्या एलिमेंट हो सकता है, देखो या तो जीरो हो सकता है या वो नॉन जीरो हो सकता है। जब भी वो जीरो होगा तो वो P होगा, जब भी वो नॉन जीरो होगा तो वो 1 प्लस P आएगा। तो इसके पास सिर्फ दो ही एलिमेंट बचे। अगर दो एलिमेंट बचे तो ये फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, और फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन फील्ड, और जैसे ही R बाय P फील्ड तो P क्या बन गया, मैक्सिमल आइडल। सो दिस कंप्लीट्स योर प्रूफ।